हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव मंदिर रामगढ़ में भारी भीड़ लगती है। भारी भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पे भारी मेला अगर इसको कहूँ मैं तो कुछ गलत ना होगा। जी हाँ, इस मेले के दर्शन करवाने के लिए यहाँ पे शिवजी महाराज के दर्शन करने के लिए समर्थक आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं। देख सकते हैं कि लाइन के अंदर किस तरह से भीड़ में श्रद्धालु यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, शिवजी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं। एक दिन पहले मैंने आपको एक इतिहास बताया था इस मंदिर का, तो उसमें भीड़ कम थी। हालांकि सावन मास के हर सोमवार को यहाँ पे इसी तरह से भीड़ लगती है। तो आज साथ के साथ महाशिवरात्रि भी है और इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्त बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं इस मेले में। मेले की शान बढ़ाने के लिए, मेले की शोभा बढ़ाने के लिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी लोग यहाँ पे शिवजी महाराज के दर्शन करने के लिए, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अगर इसके अलावा मैं आपको पूरी भीड़ के दर्शन करवाना चाहूँ, दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो मेला ग्राउंड है वो भरा हुआ है भक्तों से, शिव भक्तों से। और आसपास के गांव के जितने भी कावड़िए हैं वो भी अपनी कावड़ ला करके यहाँ पे शिवजी महाराज के शिवलिंग पर उस गंगा जल जो है भेंट करने वाले हैं, अर्पित करने वाले हैं। तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं शिवजी महाराज के दर्शन करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं कि जो लाइनें बनाई हुई है उन लाइनों से बाहर भी लोग लाइनें बना करके खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि शिवलिंग के दर्शन किए जा सकें। आपको बता दूं कि ये जो शिवलिंग है, ये गांव वालों की ये धारणा बनी हुई है कि ये शिवलिंग अपने आप पीपल के पेड़ से निकला हुआ है, जमीन से निकला हुआ है। और पहले यहाँ पे पीपल का पेड़ हुआ करता था और उस पीपल के पेड़ के बीच से ये शिवलिंग जो है वो निकला हुआ है। तो ऐसे में बाबा कृष्णनाथ जी हैं, उन्होंने आकर के इसको पहचाना, इसको देखा, उनको सपने में ये जगह दिखाई दी थी। उसके बाद से जैसे ही बाबा कृष्णनाथ जी यहाँ पे आए, श्री श्री 1008 कृष्णनाथ जी महाराज जैसे ही यहाँ पे आए, उन्होंने देखा तो उनको जो सपने में जगह दिखाई दी थी वो यही जगह थी रामगढ़ की। जी हाँ, उसी के बाद यहाँ पे हर शिवरात्रि को इसी तरह भीड़ लगती है, इसी तरह मेला लगता है। आसपास के गांव के साथ साथ सिरसा जिले के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, 3 प्रदेशों के लोग यहाँ पे आते हैं और शिवजी महाराज में, शिवलिंग में अपनी गहरी आस्था का जो प्रदर्शन है वो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनों में भक्तजन आए हुए हैं। बच्चों के साथ साथ नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बूढ़े भी हैं। सभी की आस्था इतनी गहरी है कि हर शिवरात्रि को यहाँ पे इस बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लेते हैं। चलिए यहाँ पे आने वाले लोगों का क्या कहना है, यहाँ पे आए हुए भक्तों का क्या कहना है, चलिए वो जानते हैं कि आखिर वो कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी, बताओ। जी, मैं बनवाला गांव से हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए। जब से शादी हुई है तभी से हमारी तो यहीं पे मान्यता है। जब भी सावन का सोमवार आता है या शिवरात्रि आती है तो सबसे पहले हम इसी धाम पर आकर प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहते हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और लोगों की आस्था देखकर हमें और भी अधिक विश्वास होता है कि यहाँ पे शिवजी भगवान जरूर प्रकट होते होंगे। हाँ जी, 30 साल से हम इधर रामगढ़िया मंदिर में आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन भीड़ होती ही जा रही है। इन सालों में, 5-6 सालों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। मैं तो पहल पोती आया। पहल पोती आया। किसे काम आया हो? मैं मतवाड़ा हूँ। मतवाड़ा हूँ। कौन बताया था नए मंदिर के बारे में? मेरा भतीजो है। अच्छा। पीर माइडी हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। लगातार आ रहे हैं पीछे से भी। आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, बहुत अच्छा दिन है और सभी शिव की पूजा करते हैं। भैया मेरी तो बहुत ज़्यादा आस्था है इस मंदिर पे और मैं कम से कम 5-6 साल से आ रहा हूँ यहाँ। मैंने जो भी मांगा आज तक मेरी मनोकामना पूरी हुई है। हम तो 25-30 सालों से आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत गहरी आस्था है, जो काम मनोकामना सबकी पूरी होती है। बहुत श्रद्धा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया आस्था है जी। कितने समय से आ रहे हो? हो गया 15-20 साल हो गए लगातार। श्रद्धा भावना खूब। और मैं तो दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर। और बाकी हर सोमवार को यहाँ पर मेला भरीता है। जैसे आज महाशिवरात्रि है तो आज महामेला भरी है।
शिव मंदिर के बाद मैं आपको अब ले चलता हूं जहां और मंदिर बनाए हुए हैं। ये ऊंचा टीला यहाँ पे बताया जाता था। ऊंचे टीले पे 3 भगवान के मंदिर और यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तजन यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और ऊपर के जो मंदिर हैं उनके दर्शन करवाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो देखिए ऊपर जो टीले पे जो मंदिर बनाया हुआ है उस मंदिर में भी भक्तों का आना जाना, भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार आना जाना लगा हुआ है। और उधर मैं अगर बात करूं तो यहाँ के जो मुख्य सेवक है, मुख्य महाराज हैं श्री श्री 1008 कृष्ण नाथ जी, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका भी आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे भक्तजन आते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उन्हीं ने इस मंदिर की खोज की थी और यहाँ पे आए हुए थे। उन्हीं की खोज इस मंदिर को बताया जाता है। और इसके अलावा मैं इसकी दूसरी साइड आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 मंदिर और बनाए गए हैं और इन तीनों मंदिरों में भी भक्तों की खूब श्रद्धा, खूब आस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो भी शिव मंदिर में आता है शिवलिंग के दर्शन करने के लिए और शिव भगवान के दर्शन करने के लिए, जो वहाँ पे जलाभिषेक करता है, वो भक्त भी यहाँ पे आकर के तीनों मंदिरों में भी अपनी आस्था जताते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं। और इसके साथ साथ भक्तजन यहाँ पे आकर के अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो भगवान बताया जाता है कि उनकी पूरी भी होती है। चलिए कुछ भक्तजन और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आंटी कौन सा गाँव आए हो? हरसाली खेड़े तो आए हैं। हाँ, कितना साल हो गए तेनों इत्थे आंदे हुए? इत्थे 30 साल हो गए आंदियां नूं भी। कितनी मानता है इस मंदिर की? बहुत मानता इत्थे, बहुत मानता। हाँ बढ़िया, सारी मानता पूरी होंदी है इत्थे, सारी मानता। 30 साल हो गए आंदियां नूं सानूं इत्थे, मानता बढ़िया पूरी होंदी है सारी, कोई गलती नहीं है च भी, सही है मानता। हाँ चलिए, तो यहाँ पे और श्रद्धालु मौजूद है हमारे साथ। सर आप कौन से गांव से हैं? मैं ढूढ़ियावाली से। ढूढ़ियावाली से। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के प्रति कितनी आस्था है? ये मंदिर के प्रति बहुत आस्था है। ये 25-30 सालों से हम यहाँ आ रहे हैं। जो श्रद्धालु जो इच्छा पूरी मांगता है वो पूरी होती है। कितने समय से आ रहे हैं? 25-30 साल से आ रहे हैं। चलिए यहाँ चलिए आप बताइए कौन से गाँव से आए हो? टोडा से। कितना समय हो गया आपको यहाँ आते हुए? 6-7 साल हो गए। अच्छा, कितनी मान्यता है, क्या मानते हो? बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ के, बहुत सुकून मिलता है, अच्छा मिलता है। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। चलिए, जिस भी श्रद्धालु से हम मिले हैं उस हर एक श्रद्धालु का यही कहना है कि वो लगातार पिछले कोई 20 सालों से आ रहा है, कोई 30 सालों से आ रहा है। तो ऐसे में अगर 20-30 सालों से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती होगी, तभी वो इतनी गहरी आस्था के साथ इतने लंबे समय से यहाँ पे आते हैं। चलिए, यहाँ के जो मुख्य सेवक हैं वो क्या कहते हैं, क्या इस मंदिर का इतिहास है, क्या कुछ वो मंदिर के बारे में बताना चाहते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो मंदिर के बारे में क्या कुछ कहते हैं। ये हर सोमवार मेलो लगे है जी, सावन के महीने में बड़ो भारी मेलो लगे है, बहुत श्रद्धालु आवे है। हर बांगी भगवान शिव है जो मनोकामना पूर्ण हुए बांगी। और 2 शिवरात्रि आवे साल के अंदर, एक तो सावन में एक फागण में। तो दोनों शिवरात्रियों को बड़ो मेलो भरा है जी। मेरा गुरु श्री बाबा कृष्णनाथ आई डेरो बनायो अठ आगे बिया कई जन्मां वांगो ई डेरों संबंध है अठों पुराणों। तो दोबारा 30 जन्म ले गए अठाए है। ऐसो बाबा जी गुरु जी महाराज ने कई बार बताए है मैंने। हैरान की कृपा हूँ। पहले बहुत बड़ो अठा जंगल हो तो जी कोई को नहीं आंता, डर लाग तो लोगों ने। कोई साधु आनतो तो दिन दिन में रहन तो रात में गांव में जाके सुनतो। तो आई आगे अठ डेरो लगायो, बड़ा महान पुरुष है, अच्छा तपस्वी संत है जी। तो आगे कृपा जंगल में मंगल हो गया है, बहुत बढ़िया जी। हरी गांव का भाग बड़ा अच्छा है। गांव का लोग बड़ो सहयोग करे जी, बड़ी सेवा करे, बड़ी श्रद्धाओं सेवा करे। सारो गांव एक है। और मैं नई पीढ़ी है जो कि आने वही सुझाव दूँगा। अभी आजकल नशा पता को बड़ो जोर हो रहा है, तो नशाओं दूर रहे। आने वाली पीढ़ी है जो कि हमारा नौजवान है, तो दारू है, फीम है, पोस्ट है। आजकल छोरा 10-10, 11-11 बजता ही रोडों पर बैठा रहे रात में, तो नशो पतो करे। तो आऊँ मेरो तो वही निवेदन है कि नशो पतो छोड़ के परमात्मा की शरण में आवे तो आंगो कल्याण हुए। तो यहाँ के मुख्य संत जो है माला राम, उनका भी यही कहना है कि इस मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और पिछले लगातार 50-60 सालों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनके कष्टों का निवारण शिव जी भगवान के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में मुख्य संत ने जो है लोगों से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को नशे से दूर रखने में
सहयोग करें और लोग युवा पीढ़ी को धार्मिक भावना उनके अंदर जागृत करें ताकि युवा पीढ़ी जो है वो नशे से बचाई जा सके। ऐसे में अगर कहना चाहूँ मैं इस मंदिर के बारे में तो इस मंदिर का जो इतिहास है वो स्वर्णिम है और लोगों की गहरी आस्था इस मंदिर के प्रति जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ जैसे ही शिवरात्रि के दिन नज़दीक आते हैं तो शिवरात्रि से 7 दिन पहले यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन करवाया जाता है। 7 दिनों तक भागवत कथा चलती है। गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी उस कथा में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। कैमरा सहयोगी तारा सरेलिया के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।